हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिट। द नेम ऑफ द रिट इज सर्शरी रिट। द टर्म सर्शरी रिट मीन्स टू बी सर्टिफाइड। सबसे पहले आप टर्म का मतलब समझिए। सर्शरी रिट का मतलब है किसी भी चीज को सर्टिफाई करना। द रिट इज issued by Supreme Court to some inferior court or tribunal to transfer the matter to it or to same other superior authority for proper consideration। सर्शरी रिट में एक इशू होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बाय एनी ट्रिब्यूनल कि लोअर कोर्ट अपना मैटर ट्रांसफ़र करे। किस चीज़ के लिए? ये चेक करने के लिए कि उस मैटर पर प्रॉपर तरीके से कंसीडरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? दिस रिट कम्स इनटू प्ले व्हेन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अराइजेस एंड इट इज issued by the Supreme Court or by the High Court to quash the decision of District Court। जो हमारी सर्शरी रिट है ये मेनली कब अप्लाई होती है? जब हायर कोर्ट को ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया है और उस डिसीजन के लेने से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वायलेशन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जब किसी भी प्रोविज़न्स की अगर सुपीरियर कोर्ट्स को लगता है कि वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को भी वायलेट हुआ है, उस सर्कमस्टांसेस में रिट ऑफ सर्शरी की हेल्प ली जाती है। ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स पे रिट ऑफ सर्शरी को लिया जाता है? First is the writ is issued on the ground of an excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law। जो ग्राउंड से हमारे सर्शरी रिट्स के अगर कोर्ट को लगता है, कौन सा कोर्ट? सुपीरियर कोर्ट्स मीन सुप्रीम कोर्ट्स, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा जाकर कोई भी डिसीजन लिया है और या फिर किसी ऐसे पॉइंट्स को, किसी ऐसे प्रोविज़न लॉ के किसी ऐसे पॉइंट्स को छोड़ दिया है जो केस का फैक्ट और केस को चेंज कर सकता था, उस फैक्ट को कंसिडरेशन में नहीं लाया गया है और इसकी वजह से पार्टीज को इनजस्टिस मिला है। In that circumstances, the writ of certiorari is used. It is not only prevent but also cure for the mistakes in the judiciary. It's a very important line. It means that writ of certiorari हम उस circumstances में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर लॉ के द्वारा ही कोई मिस्टेक हुआ है। मीन्स जुडिशरी के द्वारा अगर किसी पार्टी को इनजस्टिस मिला है, उस सर्कमस्टांसेस में हम रिट ऑफ सर्शरी का हेल्प ले सकते हैं। द रिट ऑफ सर्शरी कैन बी इश्यूड टू जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। रिट ऑफ सर्शरी हमारी जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी मीन्स अ बॉडी विच इज पार्शली जस्ट लाइक विच इज पार्शली बिहेव लाइक अ जुडिशरी और पार्शली वो एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क करती है। इन दैट सर्कमस्टांसेस नेक्स्ट इज किस ग्राउंड्स पे? एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। सेकेंड इज absence of jurisdiction and most important if there is a violation of natural justice। violation of natural justice means अगर कोई डिसीजन लिया गया है बट उस डिसीजन के टाइम दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने केस को
कोर्ट के सामने रखने की, और या फिर सिर्फ एक पार्टी का फैक्ट सुन के ही डिसीजन ले लिया गया है, देन इट मीन्स रूल्स ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम एंड रूल्स ऑफ फेयर हेयरिंग को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया है फुल्ली तरीके से, सो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया है। उन सारे सर्कमस्टांसेस में हम सर्शियरी रिट की हेल्प लेंगे। देन conditions for the issues of writ of certiorari. First condition is there must be a court and tribunal or any authorized person having a legal right to act judicially. Second condition is if the order was against the principle of natural justice. Third one is if the order contained an error of judgment. Next, last one is if it is against the constitution or contravention to the fundamental rights. इन सारे circumstances में हम writ of certiorari issue होगा। इन other words और simple words में आप याद रखिए, a writ of certiorari is an order for a lower court to deliver its record in case so that higher authority may review it. The writ can be used in cases where an appeal failed and you still feel an injustice has occurred. उस circumstances में हमारे पास writ of certiorari एक helpful हथियार है। Thank you so much.